क्या है मुजफ्फरपुर यौन उत्पीड़न कांड? आखिरकार कैसे सोशल मीडिया के जरिए मासूम लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर फंसाया जाता था? सरकार लगातार सोशल मीडिया में चल रही स्कैम से लोगों को जागरूक करने की कोशिश करती है, लेकिन बिहार में रोजगार की इस कदर कमी देखने को मिलती है कि मासूम लड़कियां या लड़के अच्छी सैलरी के लालच में भरोसा कर बैठते हैं। नमस्कार, मैं शालिनी सिंह और खबरों को विस्तार से बताने से पहले क्या आपको मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड याद है? याद ही होगा। फरवरी 2018 में TISS यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने मुजफ्फरपुर आश्रय गृह में नाबालिग लड़कियों पर यौन उत्पीड़न की घटनाओं को उजागर करने वाली ऑडिट रिपोर्ट बिहार के समाज कल्याण विभाग को सौंपी थी। उस वक्त काफी हड़कंप भी मच गया था। उस वक्त नीतीश कुमार की सरकार थी और बिहार में बदलाव बेशक नीतीश कुमार ने बखूबी निभाने की कोशिश की, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार उस वक्त चुप्पी साध ली थी। यह मामला कई महीनों तक दबा रहा, लेकिन TISS ने फिर से इस मामले को आगे बढ़ाया। 29 मई 2018 बिहार सरकार ने लड़कियों को शेल्टर होम से दूसरे संरक्षण गृहों में भेजा। 31 मई 2018 जांच के लिए SIT गठित ब्रजेश ठाकुर समेत 11 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज भी हुआ। 14 जून 2018 बिहार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम को सील किया, 40 नाबालिग लड़कियों को बचाया। 1 अगस्त 2018 को बिहार के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने राज्य भर के आश्रय गृहों की निगरानी के लिए पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को पत्र लिखा। यौन शोषण के मामलों के तत्काल निपटान के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन का सुझाव भी दिया। 2 अगस्त 2018 सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और केंद्र और बिहार सरकार दोनों से जवाब मांगा। 5 अगस्त बिहार के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने TISS की रिपोर्ट के बाद कर्तव्य में लापरवाही और कार्रवाई में देरी के लिए राज्य कल्याण विभाग के 6 सहायक निदेशक को निलंबित भी कर दिया। 8 अगस्त 2018 बिहार में समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा ने घोटाले के चलते इस्तीफा दिया। शुरू में नीतीश कुमार ने मंजू वर्मा का इस्तीफा मांगा ही नहीं। आरोप है कि तत्कालीन मंत्री मंजू वर्मा के पति की मुख्य आरोपी से साठगांठ थी। वो वक्त 2018 का था और आज 6 साल बाद यानी 2024 में भी बड़ा स्कीम सामने आया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में नौकरी के नाम पर लड़कियों का यौन शोषण का मामला सामने आया है। एक गिरोह ने DVR नामक एक फर्जी मार्केटिंग कंपनी बनाई और सोशल मीडिया पर नौकरियों की रिक्तियां पोस्ट की। इसमें कहा गया कि अगर आप इस कंपनी में काम करने के में इच्छुक है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपको मोटी सैलरी भी मिलेगी। बड़ी बात ये थी कि ये पद सिर्फ लड़कियों के लिए था। इस पोस्ट के बाद तमाम लड़कियों ने संपर्क किया। आरोप है कि DVR नामक फर्जी मार्केटिंग कंपनी ने लड़कियों को मोटी रकम देने का वादा कर नौकरी पर रखा। वहां मौजूद कुछ लोगों ने कई लड़कियों को बंधक बना लिया और उनके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। जब लड़कियों ने इसका विरोध किया तो उन्हें बेरहमी से पीटा गया। इस मामले के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें लड़की को बेल्ट से पीटते हुए दिखाया गया है। पुलिस ने अहियापुर और सदर इलाके में छापेमारी कर सभी लड़कियों को मुक्त कराया था। ज्यादातर लड़कियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराना उचित नहीं समझा, लेकिन छपरा जिले की एक लड़की हिम्मत जुटाकर सामने आई और मुजफ्फरपुर के अहियापुर में कथित कंपनी के एक फर्जी कर्मचारी के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। पीड़िता बिहार सरकार से न्याय की गुहार लगा रही है। उसने आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग भी की है। वहीं आपको बता दें कि लड़कियों के साथ नौकरी के नाम पर किए गए इस धोखे और काली काम को लेकर छपरा जिले के रहने वाली एक पीड़िता ने जिले अहियापुर थाने में केस दर्ज करवाई
उसने बताया कि सोशल मीडिया पर महिलाओं के लिए जॉब ऑफर के एक पोस्ट के माध्यम से वो डीवीआर नाम की संस्था से जुड़ी थी। अप्लाई करने पर चयन होने के बाद प्रशिक्षण के नाम पर 20,000 रुपए की मांग की गई। रकम की जमा करने के बाद बहुत सारी लड़कियों के साथ अहियारपुर थाना क्षेत्र में ही बखरी के पास एक मकान में रखा गया। इस दौरान में लगभग 3 महीना तक गुजर जाने के बाद भी जब सैलरी नहीं मिली तो उसने संस्था के सीएमडी तिलक सिंह के समक्ष अपनी बात को रखी और तब उसे ये बताया गया कि 50 और लड़कियों को संस्था से जोड़ने पर उसकी सैलरी 50,000 कर दी जाएगी। पीड़ित लड़की ने बताया कि वह 50 और लोगों को जोड़ने में असमर्थ है, तो उस पर दबाव बनाया गया और उसके मोबाइल के सभी कॉन्टेक्ट लिस्ट के हिसाब से लोगों को जोड़ने की नसीहत भी दी गई और तब तक वह कंपनी की असलियत से वाकिफ नहीं थी और पैसे की लालच में अपने मोबाइल के सभी कॉन्टेक्ट लिस्ट के हिसाब से लोगों को कंपनी से जोड़ना शुरू किया। इस बीच अहियारपुर स्थित संस्था के कथित दफ्तर और एक हॉस्टल पर पुलिस की छापेमारी हुई और वहां से बहुत सी लड़कियों को पुलिस ने छुड़ाया भी था। पीड़िता ने आरोप लगाया कि तिलक सिंह ने उसके साथ जोर जबरदस्ती कर शारीरिक संबंध बनाया था। इस दौरान वह गर्भवती भी हुई और इस बात की भनक जब तिलक सिंह को लगी तो उसका जबरदस्ती गर्भपात भी करा दिया गया। केस दर्ज कर लिया गया है और कुछ लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। घटना के बाद से मुख्य आरोपी फरार हो गया है। कुछ लोगों की तलाश में छापेमारी चल रही है और अब इसमें राजनीति सियासत की रोटियां भी सेकी जा रही है। सवाल ये भी उठता है कि बिहार में प्रशासन का डर नहीं है। आखिरकार इसके पीछे किस मास्टरमाइंड हो, कौन सा ऐसा मास्टरमाइंड हो सकता है? सवाल तो ये भी कई है, लेकिन जवाब एक भी नहीं, कौन देगा इसका जवाब? बिहार में इतना बड़ा स्कैम होता है, प्रशासन का खौफ नहीं है। अगर एक लड़की हिम्मत करके आगे नहीं बढ़ती तो कब तक इस दरिंदगी का खेल चलता? क्या नेता एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रह जाएंगे? अभी 2 तारीख को एक केस रजिस्टर हुआ है जिसमें डीवीआर यूनिक कंपनी के बारे में बात संज्ञान में आई है कि उनके द्वारा कुछ लड़के और लड़कियों को यहाँ पे बंधक की तरह बना के काम करवाया जा रहा था और हरासमेंट की बात सामने आई है। उसी की जांच के संबंध में आज वादिनी को यहाँ पे बुलाया गया था और उनका बयान लिया गया है और उस बयान में सामने आया है कि ये 2022 से ये कंपनी यहाँ पे कार्यरत है और 2022 से ये यहाँ पे इस कंपनी से जुड़ी हुई थी और इस कंपनी के लिए वो काम कर रही थी, जिसमें करीब 50 लोगों को इन्होंने कंपनी में जोड़ने का भी काम किया है। और ये मल्टी लेवल मार्केटिंग की तरह से चलती है, जहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये लोग एक दूसरे को जोड़ते हैं कंपनी में और उस बेसिस पे एक तरह से फर्जीवाड़ा करके और झांसा दे के लोगों को प्रोडक्ट बेचने के नाम पे अपना जो इनका एस्टैब्लिशमेंट है उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। क्या बिहार में क्राइम इसी प्रकार बढ़ते रह जाएगी? सोचिएगा जरूर। और आपको क्या लगता है, इसके पीछे क्या सरकार की गलती है, जनता की गलती है या प्रशासन की गलती? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।